दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म हो सकता है। जो बाइडेन ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है, लेकिन एक शर्त भी रखी है। क्या है पूरी खबरें, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ हेडलाइंस बता देना चाहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हार्ट अटैक आया और वो फर्श पर गिर गए। व्लादिमीर पुतिन काफ़ी टाइम से बीमार हैं। ऐसी खबरें आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन आज सुबह सुबह ये खबर आई कि उनको हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट जिसको कहते हैं, और वो फर्श पर गिर गए। अभी उनकी हालत कैसी है, कोई हेल्थ अपडेट सामने नहीं आया है। दूसरी खबर बांग्लादेश से है। कल बांग्लादेश के अंदर एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 20 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, सैकड़ों लोग घायल हैं। दरअसल राजधानी से 50 किलोमीटर दूर एक मालगाड़ी ने यात्री ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी और दोनों ट्रेनें आपस में बुरी तरह से भिड़ गईं, जिसके बाद ट्रेन के डब्बे पटरी से नीचे आ गए, पलट गए और उसमें लोग दब गए। 20 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच की। दोस्तों, कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। वैसे एक बात है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आया है, अफगानिस्तान की किस्मत थोड़ी सी बदली बदली नज़र आ रही है। अफगानिस्तान की जीडीपी भी पाकिस्तान से अच्छी हो गई। इतिहास में अफगानिस्तान के अंदर जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। भाई, तालिबान वाले लोगों ने अफगानिस्तान से ईरान तक डायरेक्ट ट्रेन चला दी। अमेरिका भी ट्रेन नहीं चलवा पाया था। और बात अगर क्रिकेट की करें तो भाई, क्रिकेट में तो इस वक्त अफगानिस्तान बड़े बड़े देशों को मात देने के लिए तैयार है। इंग्लैंड को हराया और कल पाकिस्तान को हरा दिया, वो भी 8 विकेट से हराया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 282 रन बनाए और आराम से अफगानिस्तान की टीम ने, जैसे भारतीय टीम खेलती है उसी अंदाज में खेलते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 8 विकेट से मैच जीत लिया, रन बना दिए भाई साहब। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है इस वर्ल्ड कप में। वहीं अफगानिस्तान काफ़ी तरक्की कर रही है। एक बहुत बड़ी चीज़ अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमत ने कही, उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। अवार्ड लेते टाइम उन्होंने अपने इस अवार्ड को, इस जीत को उन अफगानिस्तानियों को समर्पित किया जिनको पाकिस्तान अपने देश से बाहर निकाल रहा है। रहमत ने कहा कि ये जीत उन अफगानिस्तान के लोगों के लिए है जिनको पाकिस्तान अपने देश से भगा रहा है। देखिए भाई, एक बार इंडिया को पाकिस्तान ने हराया था तो वहाँ के एक मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि ये पूरे इस्लाम की जीत है। पाकिस्तान की जीत को पूरे इस्लाम की जीत बताया था। लेकिन पाकिस्तान कितना इस्लाम को फॉलो कर रहा है वो हम आप सब लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान से लाख जगह अच्छा तो अफगानिस्तान तालिबान है। फिलहाल हालात बद से बदतर हैं इस वक्त पाकिस्तान के हर मामले में। अब चलते हैं इजराइल और हमास की जंग की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि गाजा युद्ध विराम के बारे में चर्चा तभी हो सकती है जब हमास इजराइल के बंधक बनाए हुए लोगों को छोड़ेगा। जब तक हमास इजराइल के बंधक बनाए हुए नागरिकों को नहीं छोड़ेगा, तब तक युद्ध विराम यानी जंग को रोकने का प्रयास नहीं किया जाएगा। इस जंग को रोकने की कोशिशें तभी की जा सकती हैं जब हमास बंधक बनाए हुए लोगों को छोड़ देगा, वरना युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा और इजराइल गाजा पर ऐसे ही हमले करता रहेगा। तो क्या हमास को यहाँ पर इजराइल और अमेरिका की बात मानकर बंधकों को रिहा कर देना चाहिए? क्योंकि गाजा पट्टी के हालात तो बहुत ज़्यादा बेकार हैं। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 450 लोगों की मौत हुई है। लगातार बमबारी इजराइल की तरफ से जारी है। चेतावनी पे चेतावनी लोग दे रहे हैं, कभी ईरान, कभी सऊदी अरब, कभी कोई, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा है। इजराइल यही कह रहा है कि हमारे जो नागरिक बंधक बनाकर हमास ने रखे हुए हैं, जब तक हमास उनको नहीं छोड़ेगा गाजा पर बमबारी जारी रहेगी। वहीं ताज़ा हालात गाजा के ये हैं कि पूरे गाजा के अंदर सभी हॉस्पिटल्स में 130 बच्चों की पैदाइश भी हुई है, लेकिन उन बच्चों को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। इजराइल ने बिजली की सप्लाई तो पहले ही रोक दी थी, जनरेटर का सहारा था, लेकिन जनरेटर में डीजल ख़त्म हो चुका है। एम्बुलेंस को चलाने के लिए भी डीजल नहीं बचा है। जिस रास्ते से ईंधन गाजा के अंदर आएगा उस रास्ते पर नाकाबंदी इजराइल ने कर रखी है। यूएन ने भी यही कहा कि खाने पीने और दवाइयों के साथ साथ गाजा के लोगों को ईंधन की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बिना ईंधन के, बिना डीजल के कुछ नहीं हो पाएगा। हॉस्पिटल्स में लाइट नहीं है, मशीनें कैसे चलेंगी? 130 बच्चों की पैदाइश हुई है और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मशीनों में रखा जा रहा है, लेकिन लाइट नहीं है। सहायता के लिए जो नाम के 20 ट्रक गाजा के अंदर आए थे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, लेकिन इजराइल आने की इजाज़त नहीं दे रहा है। शर्त बस यही है इजराइल और अमेरिका की कि हमास बंधक बनाए हुए लोगों को जल्द से जल्द रिहा कर दे। हम इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए बात करने को तैयार हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से फ़िलिस्तीनियों के बयान सामने आए हैं। फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि ये इजरायली हमें मिटाना चाहते हैं। हमारे बच्चों का खाना पानी बंद कर दिया है, बेकरी में ब्रेड नहीं है, अस्पताल पर बम गिराकर ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, खाना पानी बंद करके हमारे बच्चों का ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं। ये इजरायली हमें दुनिया से मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम जिएंगे, लड़ेंगे और जिएंगे।
हम इनके आगे झुकेंगे नहीं। वहीं इसराइल के तेल अबीब में भी इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। इसराइल के लोगों का कहना है कि हमारा प्रधानमंत्री इस तरह से गाज़ा के ऊपर हमले किए जा रहा है, युद्ध विराम करने की कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे जो 200 लोग हमास के कब्जे में हैं उनकी हमें कोई खबर नहीं मिल पा रही है, हमें जल्द से जल्द उन लोगों को अपने पास चाहिए। इसराइल का प्रधानमंत्री कोई भी बीच का रास्ता निकालकर युद्ध को ख़त्म करे और हमारे लोग हमारे पास पहुँचे। इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन तेल अबीब के अंदर हुआ है। साथ ही साथ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इस युद्ध को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें सेना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू में थोड़ा सा विरोध भी है। सेना कुछ और प्लान कर रही है, वहीं इसराइल का प्रधानमंत्री कुछ और चीज़ें सेना को बता रहा है। एक तरह से देखा जाए तो पूरी अपनी ज़िद पर अड़ा है, क्योंकि इस तरह से हमले करना ये सरासर युद्ध के नियमों के खिलाफ है, लेकिन अपनी ज़िद पर हिटलर बनकर प्रधानमंत्री अड़ा हुआ है। तो क्या ऐसे में अब हमास को बंधक बनाए हुए लोगों को छोड़ देना चाहिए? फिलहाल देखते हैं क्या होता है, हमास छोड़ता है या फिर ऐसे ही बमबारी करके गाज़ा को इसराइल तबाह कर देगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।